भारत सरकार के पास मुझे दीजिएगा, मैं वहाँ जाके जमा कर दूंगा। और दूसरी जो हमारी कुछ चीज़ें, जब इतना बड़ा परिवार है, लाखों लोगों का संगठन है, हजारों लोगों का आसाम में संगठन है, तो मतभेद हो सकता है। जब एक से ज़्यादा लोग, उसके लिए समय समय पर हम लोग एक बैठक कर करके छोटी छोटी जो समस्या आती है उसको दूर करने का काम करें। दूसरा, हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो उनको सम्मान देना सीखें, उनको आदर देना सीखें, उनको रिस्पेक्ट देना सीखें। आज आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जिस संगठन का नींव रख के अपनी पूरी जवानी आप लोगों के सपनों पर कुर्बान कर दी, उनका डायबिटीज होने के वजह से वो समय पर दवाई नहीं खा सके, समय पर वो भोजन नहीं कर सके, रात दिन आपके काम में लगे रहे, तब जाके उनका किडनी फेलियर हो गया, है ना, जिसने अपना पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया है, इतना बड़ा। और आप विश्वास करिए, जो आपने कल्पना नहीं किया होगा, ये संगठन वो सब कुछ आपको देने का काम करेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रोजगार, सब कुछ देने का काम करेगा। आप धैर्य के साथ रहें और विश्वास कीजिए, आप जब भी संगठन में शामिल हुए, हम हो चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति, ये संगठन ने आपको हर समय मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ दिया। कभी आपके गांव के बाहर आपको लोग नहीं जानते थे, आज पूरे देश में आपको लोग जानते हैं। आपका पूरे देश में परिवार है। असम के लोग अगर महाराष्ट्र चले जाए तो वहाँ भी आपको स्वागत करने के लिए आपका भाई खड़ा है। अगर महाराष्ट्र के लोग असम आ जाए तो यहाँ के लोगों को स्वागत करने के लिए खड़ा है। देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपका घर परिवार हो गया। इससे बड़ा सफलता क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी सफलता है। आज किसी के साथ कोई घटना, दुर्घटना, कोई विपत्ति, आपत्ति पड़ जाता है तो संगठन के सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं। हमारे राजखोवा जी के, हमारी माँ समान हमारी आंटी जो आज इस दुनिया में नहीं, उन्होंने भी अपने घर में भोजन पका करके राष्ट्रीय महामंत्री जी को खिलाने का काम, उनका भी योगदान रहा। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका भी किडनी फेलियर हो गया था, आवश्यकता पड़ा खून देने के लिए, तो हमारे लोग वहाँ उपस्थित हुए। आपने राजखोवा जी के एक इशारे पर लोग वहाँ उपस्थित होने का काम है। तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग सुख दुख हर गम में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक हमारा साथ छूटने वाला नहीं है। पति पत्नी का एक समय के लिए डाइवोर्स हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका जीवन में कभी डाइवोर्स नहीं हो सकता है ना। जब तक जिएंगे मरेंगे, आने वाला जनरेशन भी एक साथ रहेंगे। ये हमारा अपना कुल खानदान परिवार हो गया है ना। आप सिर्फ सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम करें, जो आपको संगठन निर्देश देती है सिर्फ उतना काम करने का काम करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि संगठन आपकी किस स्पीड धारा में काम करने का काम कर रहा है। सब कुछ हो गया, बस एक निर्णायक बैठक हो सकता है 1 घंटा के अंदर श्रम मंत्रालय से फोन आ जाए कि आपका मीटिंग इतनी तारीख हो गया, उसी दिन आपका काम हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन आपको बहुत कुछ करने का जरूरत है। आपको कमेटी अच्छे तरीके से फाइनल करना है। हम कह रहे हैं कि हमारे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लोभ में मुंह में आकर करके कुछ ऐसा कर दिया हो, तो उसको पहले हम सभी लोग ही ठीक करने का काम करेंगे ना। अगर विभाग के पास चला गया और विभाग इसको ठीक करा तब समस्या हो जाएगी। कहा गया है समय सबको मौका देता है। जीवन में एक बार सभी को मौका मिलता आगे बढ़ने के। तो अगर समय को आप पहचान लिए, आपने समय ने आपको पुकारा, आपने आवाज सुन तो उस दिशा में चल दिए, तब आप आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर समय कल आपको कष्ट देगा तो बड़ी तकलीफ होगा, है ना। इसलिए जो कुछ भी है आपस में उसको बैठ करके हम लोग सुदृढ़ करें, उसको पूरी तरह से शुद्धिकरण करें, है ना। आपस में जो मतभेद है उसको दूर करने का काम करें, क्योंकि जब तक हम सभी लोग एकजुट नहीं रहेंगे तब तक हम वहाँ तक पहुँच करके भी नहीं पहुँच पाएंगे। मान लिया जाए अभी भारत सरकार के साथ हमारी जो बैठक हो रही है वो होकर संपन्न हो जाए, सब हक अधिकार हमारे पक्ष में आ जाए, लेकिन वहाँ से उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट भी तो कराना है। बहुत सारा देश में लोगों के लिए सुविधाएं, कानून सब कुछ बन के रेडी हो जाता है, लेकिन उसको धरातल पर लागू कराना, लोगों तक पहुँचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। उसके लिए भी हम सभी लोग जो है एकजुट रहेंगे, तभी तो उसको जल्द से जल्द वहाँ से हम मंत्रालय से काम किए, आप जोनल में काम किए,
डिवीजन के लोग डिवीजन में काम किए और माल गोदाम स्तर तक माल गोदाम के लोगों तक पहुंचाने का काम किया, तभी तो हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो भारत सरकार के साथ तो हम कूटनीति तरीके से जैसे भी हो बैठक करके सभी को अपने पक्ष में लेकर करके हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ तब तो चार्ज रहता है 1 महीना तक, जब मैं चला जाता हूँ धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, हमेशा उसी जज्बे के साथ काम करना होगा। कोई एक आदमी किसी का ठेका नहीं लिया है कि हाँ धन काम करा तो वही करेगा, राजखोवा जी कर रहे तो वही करेगा। आपका हर एक व्यक्ति का दायित्व है, आप सही तरीके से काम करेंगे तो नीचे से जब सब कुछ सही रहेगा तभी ऊपर तक बेहतर होते चला जाएगा, है ना। इसलिए मैं आज आया हूँ कि जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक लगन पूर्वक हर माल गोदाम पे कल से विजिट करना है, व्यू भी बनाना है और ड्यूटी भी करना है ना। उस माल गोदाम का रिपोर्ट आपको 1 सप्ताह तक दे देना है, ताकि भारत यहाँ तक चेयरमैन साहब ने मुझे कहा देश का सबसे बड़ा रेलवे का एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके इन सभी चीजों के लिए मैं स्पेशल फंड जनरेट कर करके भेजूंगा और आपका जितना भी समस्या उसको समाधान करने का काम करूंगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप रिपोर्ट सबमिट करें ताकि हम उसको चेयरमैन महोदय को सबमिट करें और वो सब कुछ आपको धरातल पर लागू होने का काम है ना। अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लीडर के साथ बैठेंगे, उस विषय पर कमेटी कैसे गठन होगा, कैसे जैसे कुछ लोग आए थे उन्होंने नाम दिया था, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं हुआ, किसी का नाम भेजा गया था कि भाई इन लोगों को यहाँ तक बनाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहूँगा। बीच में मुझे ये भी पता चला कि कुछ ऐसे लोगों का नाम आ गया जो पूरी तरह से निष्क्रिय है लेकिन उनका नाम आया हो, तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल जगह नहीं दूंगा। जो डिजर्व करता है, जो काम करता है, जिसने अपना एक लंबा समय संगठन के प्रति दिया है, ऐसे लोगों को ही उसको पद प्रतिष्ठा के साथ संगठन सम्मान है ना। चमचागिरी करने वाले को कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इतना दिन से होल्ड करके रखा था कि अभी कुछ क्या चीज बाहर निकलता है ना। अभी हम लोग बैठेंगे उन सभी चीजों पर कंप्लीट करके। दूसरा, क्योंकि आसाम की राजधानी गुवाहाटी है, जोनल का भी गुवाहाटी है और हमको हर एक जोन का पदाधिकारी के साथ साथ हमको जोनल ऑफिस का भी पूरा डिटेल जो है भारत सरकार को सबमिट करना है ना, ताकि वो वहाँ आपके ऑफिस का भी वेरिफिकेशन हो सकता है, आपके पदाधिकारी का भी हो सकता है। तो मैंने ये कहा है कि एक ऑफिस जो है गुवाहाटी में जनरेट हो, एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट हो, किसी भी श्रमिक को, किसी भी सदस्य को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उस नंबर पर वो कॉल करें, उनसे एक टाइम फाइनल होगा कि इस दिन आप आइए ऑफिस में, आपके संबंधित अधिकारी के साथ कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, उनको भी बैठक करके आपकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा, है ना। तो अविलंब जो है एक ऑफिस का निर्माण होना चाहिए, या रेंट पर ही हम लोग कोई 2 कमरे 3 कमरे का एक ऑफिस हम लोग ले लें। हमारा पुराना ऑफिस नौगांव में वो भी चलेगा। एक चूंकि विभागीय है, वहाँ से मांगा गया है कि जोनल हेडक्वार्टर में ही आपका ऑफिस होना चाहिए, तो एक ऑफिस यहाँ भी हम लोग कंप्लीट करके उसको भारत सरकार तक दें, हेल्पलाइन नंबर दें, पूरी तरीके से विधि व्यवस्थित करने का काम हम लोग को करना है ना। इन्हीं सभी बातों से आपको अवगत कराने के लिए, और जो रिपोर्ट सबमिट करना है मैं उसका एक कॉपी आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपको व्हाट्सएप और ईमेल पर चला जाएगा किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। Mariano Gómez, cabrón. इस तरीके का एक पूरा रिपोर्ट रहेगा, ठीक है। इसमें अपना संगठन का आप देख ही रहे होंगे, उसका नाम है, लोगो है, और गुडसेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जोन, डिवीजन और गुडसेट। यहाँ पे
आपने किस डेट में, किस टाइमिंग में जा करके वहाँ सर्वे किया, और किनके माध्यम से, क्या उनका पूरा नाम होगा, पूरा एक टीम होगा 4-5 लोगों का, और वहाँ पे ये सभी बिंदु उनको, हमारे सभी माल गोदाम के सभी को ये सभी फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या, उसका फोटोग्राफ विद फोटोग्राफ, और उनके द्वारा जो जो चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ उसमें बना हुआ है। इसके आधार पर हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी माल गोदाम का हम लोग सर्वे रिपोर्ट तैयार करके संगठन के पास आप सबमिट करने का काम करें, ताकि हम जो समय हमने भारत सरकार के चेयरमैन महोदय रेल मंत्रालय को दिया है, उनको समय के भीतर ही हमको ये रिपोर्ट सबमिट करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।